यहां तक के टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए। सर टेंशन हेडेक जो है उसमें आप क्या रिकमेंड? अच्छा, ये टेंशन हेडेक जो है ये पूरा फिर एक लेक्चर है। टेंशन हेडेक पूरा एक लेक्चर है। सिंपली यहाँ पर शॉर्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकली अगर पेन होता है या साइकोसोमेटिक डिजीज में एक ये है कि न्यूरोलॉजिकल चेंज आई और उस न्यूरोलॉजिकल चेंज की वजह से उसे हेडेक हो गया, टेंशन हुई, एटमॉस्फेयर ऐसा था, टेंशन वाला था, किसी भी वजह से टेंशन हुई और उससे हेडेक शुरू हो गया। तो इस हेडेक को आप उस वक्त तक ठीक नहीं कर सकते जब तक कि उसे कोई न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन की सपोर्ट जो है वो नहीं देंगे। अगर आप यहाँ ब्रायोनिया, ग्लूनाइन, स्पाइजिलिया, सेंगोनेरिया से काम लेंगे तो हो सकता है आपको वो रिजल्ट्स ना मिले, क्योंकि कॉज क्या है? टेंशन है, टेंशन हेडेक है। तो अगर टेंशन की वजह से टेंशन हेडेक है तो वहां हमारी जो दवा बनेगी वो इग्नेशिया बनेगी। इग्नेशिया हमें देनी होगी टेंशन हेडेक के लिए। एक दूसरी, अगर टेंशन हेडेक है और उसके साथ ही साथ थर्स्ट भी बढ़ी हुई है और अमूमन आप पूछेंगे तो उसमें डिजायर ऑफ द सॉल्ट, नमक की ख्वाहिश भी बढ़ी हुई होगी। और अगर आप उसकी बातें सुनेंगे तो अगर आपने कोई हमदर्दाना बात उससे कर ली, पुरखुलूस उससे बात कर ली, तो इस्माइल खातून इस्माइल कर रही हैं डॉक्टर साहबा और साथ कह रही है वो रोना शुरू कर देगी। ये परफेक्ट बात है, ये परफेक्ट बात है कि आपने उससे हमदर्दाना बातें की तो उसने रोना शुरू कर देना है और दवा आपके किचन में मौजूद है। सामने से देखिए कोरस के अंदाज में जवाब आ रहे हैं अब। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आ गया, सामने से बहुत अच्छा सवाल आ गया। डॉक्टर साहब आपका नाम? मुझे नाम मेरा है फाखरा से। फाखरा। डॉक्टर फाखरा ने सवाल किया है कि किचन में मौजूद जरूर है, नमक मौजूद है, लेकिन हम तो उसे उस वक्त दवा देंगे जब आपके पास नेट्रम्योर मौजूद है, तो आप नेट्रम्योर ही देंगे। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं आप कहीं गए हुए थे और वहां ये मसला आ गया, आपके पास नेट्रम्योर नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? नमक किसी एक बर्तन में घोल लीजिए और उससे एक ड्रॉप गिलास में डाल लीजिए और फिर इसका एक ड्रॉप किसी और गिलास में डाल लीजिए, एनफ है, 2 से 3 दफा, और पिला दीजिए। आपको रिजल्ट आ जाएंगे, बेहतरीन रिजल्ट आ जाएंगे। जी, क्या और कोई क्वेश्चन? जी बैठे बैठे कीजिए। अच्छा देखिए, कॉन्स्टिपेशन की वजह से सर दर्द होता है, पाइल्स भी होता है। अब पाइल्स के साथ सर दर्द हो रहा है या कब्ज की वजह से सर दर्द हो रहा है, तो आपको इशारतन तो जवाब मिला हुआ है कि आपको कब्ज दूर करनी होगी, तो सर दर्द खुद ही ठीक हो जाएगा। अगर आप कब्ज दूर करने में कामयाब हो गए तो सर दर्द खुद ही ठीक हो जाएगा। कब्ज दूर करने के लिए कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो नक्स वोमिका यूज करते हैं, कॉमन है हमारी। नक्स वोमिका हो गई, एलोमिना हो गई, ब्रायोनिया हो गई, ये 3 दवाएं कॉमनली यूज होती हैं अगर मतलब कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करना है। लेकिन एक और बहुत अच्छी दवा है जो लीवर के लिए भी टॉनिक है और वो है हाइड्रास्टिस। महंगी है, लेकिन हाइड्रास्टिस क्यों सेफ साइड होकर कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छे अंदाज से रिलीज करती है। बहुत अच्छी दवा है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। तो आप कब्ज को दूर करेंगे इन दवाओं से, सर दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, आई विजन, देखिए नजर कमजोर है और वो देखे चला जा रहा है या बारीक चीज पढ़ रहा है और उसकी वजह से उसे सर दर्द हो रहा है, तो पहले तो ये कि उसे कॉज दूर करना है, यानी कि आप ग्लासेस की नीड आ गई है, उसे नंबर लगाना है। अगर वो नंबर नहीं लगाएगा तो टेम्परेरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। आपके पास 2 दवाएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं इस कंडीशन में, उनमें से एक तो है रूटा
पढ़ते हुए अगर सर में दर्द हो जाता है, बारीक चीज पढ़ते हुए सर में दर्द हो जाता है, तो बेहतरीन दवाओं में से एक दवा है रूटा। वैसे तो इसे बोन्स की मेडिसिन समझा जाता है, हड्डियों की दवा, नो डाउट हड्डियों की बड़ी दवाओं में से, और हड्डियों की गिर्द जो कवरिंग होती है उसकी बड़ी दवाओं में से एक ये दवा है रूटा। और दूसरी दवा है जलसीमियम। आसाबी लोग जो होते हैं उनमें अगर जलसीमियम देंगे तो कुछ अरसे के बाद हो सकता है उनका चश्मा उतर जाए। अगर इनिशियल स्टेज में आपके पास आ गए हैं तो बहुत अच्छे अंदाज से उनका चश्मा जो है उतर सकता है, चश्मा लगने से वो सेफ हो सकते हैं। माइग्रेन जो है, देखिए माइग्रेन ऐसा अटैक है कि जो मौरूसी है, पेरेंट्स से उसे गिफ्ट हुआ है, ये आगे देगा भाई। आप उसकी तकलीफ की शिद्दत को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें, आपका दावा ये हो कि मैं तो यह माइग्रेन को जड़ से खत्म कर दूंगा सिर्फ 1 हफ्ते में, सर दीवारों में तो ये लिखा हुआ नजर आता है। जी कंप्लीट जी, कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ तक बात मुकम्मल कर दूं, यहीं फिनिश कर दूं। बहुत शुक्रिया जी।